हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट वर्ड। तो गाइस, जब भी आप इन बड़ी बड़ी विंड मिल्स को देखते होंगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन तो हमेशा आता होगा कि ये इतनी स्लो घूमती हैं तो ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती होगी। तो आज इस वीडियो में हम इस विंड मिल के पूरे मैकेनिज्म को ही अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप चैनल में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बात करें पूरे वर्ल्ड में विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने की, तो विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करने के मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आता है। और जितने भी सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, उसमें से 10% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो विंड मिल से आती है। तो इसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये इतनी स्लो घूमती है तो ये इतनी ज़्यादा परसेंटेज कैसे कवर कर लेती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो इसके फैंस हैं, जो इसके पंख हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं। और अगर इन पंखों को अगर थर्मल जनरेटर की तरह 3000 आरपीएम पे घुमाया जाए तो इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर इन विंड व्हील्स को 3000 आरपीएम पे घुमाया जाए तो ये पूरे बादलों को ज़मीन पर ला कर रख देंगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर होता है। तो इसी वजह से इन्हें ज़्यादातर खाली मैदानों वाले इलाकों में लगाया जाता है। तो इसमें अगर इनकी हाइट की बात करें तो 1.5 मेगावाट जो एनर्जी बना सकता है विंड मिल, उसके टावर की बात करें तो उसके टावर की हाइट होती है 212 फीट और ब्लेड का साइज होता है 116 फीट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने लंबे फैन को अगर हम ऊंचाई पे लगा के तेज घुमाएं तो क्या होगा। और ये सिर्फ 1.5 मेगावाट वाले विंड व्हील की बात है। इससे ज़्यादा भी विंड व्हील होते हैं जो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उनके फ़ैन का साइज़ और ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे इनकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, तो इनका जो विंड टावर का साइज़ है और ब्लेड का साइज़ है वो भी बढ़ता जाएगा। तो यही कारण है कि जो विंड व्हील्स होते हैं उनको काफ़ी स्लो स्पीड में घुमाया जाता है ताकि ये मैकेनिकली बैलेंस्ड हो सकें इतनी ऊंचाई पर। अगर इतनी ऊंचाई पर ये प्रॉपरली बैलेंस ना हो तो आप देख सकते हो कि इसमें जो ब्लास्ट है वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो इसी कारण से इनको ज़्यादा स्पीड की बजाय स्लो स्पीड में घुमाना ही सही होता है। और इसी के साथ जब हवा का प्रेशर विंड व्हील के ब्लेड्स पर बढ़ता है तो ये अपने आप घूमने लग जाते हैं, क्योंकि इन ब्लेड्स की शेप इस तरह से होती है कि ये थोड़ी सी हवा से भी रोटेट करने लग जाते हैं। और ब्लेड के पीछे ये वेलोसिटी सेंसर लगा होता है जो हवा की स्पीड और डायरेक्शन को चेक करता रहता है। जब हवा किसी दूसरी डायरेक्शन से आती है तो ये नीचे सेंस करके मैसेज भेजता है और इस विंड मिल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ऐसा भी होता है कि मौसम एक सा तो हमेशा रहता नहीं, तो इसे सभी मौसम के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। तो अगर आंधी वाला मौसम हो, हवा तेज चल रही हो या तूफान आए हो, तो ये सेंसर हवा की डायरेक्शन और स्पीड को सेंस कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली जो ब्लेड का साइज है उसे कम ज़्यादा करके उसकी स्पीड सेट कर देते हैं, ताकि ज़्यादा स्पीड से विंड मिल के ब्लेड्स पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में कि ये इतनी स्लो घूमती है, जबकि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट का जनरेटर होता है वो तो घूमता है 3000 से 4000 आरपीएम और जो हमारी विंड व्हील है ये घूमती है 10 से 15 आरपीएम की स्पीड में। तो इसी कारण से जनरेटर की स्पीड बढ़ाने के लिए जनरेटर के आगे लगा हुआ होता है एक स्पीड इंक्रीजर, मतलब कि गियर बॉक्स, जो कि इस विंड व्हील की 10 से 15 आरपीएम स्पीड को कर देता है 1000 से 1500 आरपीएम तक। तो फिर भी ये जो स्पीड है वो कम पड़ जाती है थर्मल पावर प्लांट के मुकाबले। तो आपको पता ही होगा जो हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो होती है 50 हर्ट्ज पर। तो मेनली हमें किसी भी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 50 हर्ट्ज की ज़रूरत चाहिए। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लेने के लिए ज़रूरी नहीं कि स्पीड ही ज़्यादा हो। अगर स्पीड कम है तब भी हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, जो कि है 120 इंटू एफ अपॉन पी, जिसमें कि एफ होगा फ्रीक्वेंसी और पी होगा नंबर ऑफ पोल्स। पोल्स एक तरह के मैग्नेट होते हैं जो कि जनरेटर को रोटेट करवाते हैं और फ्लक्स को डेवलप करते हैं। तो अगर मान लो कि हमारी 1500 की स्पीड है और फ्रीक्वेंसी है 50, तो नंबर ऑफ पोल्स हमारे बन जाएंगे 4।
तो इसी फॉर्मूले से अगर आप थर्मल जनरेटर की स्पीड चेक करोगे तो उसमें आपको नंबर ऑफ पोल्स बन जाएंगे 2। मतलब कि अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो नंबर ऑफ पोल्स कम हो जाएंगे। तो हम नंबर ऑफ पोल्स को ज़्यादा कम करके भी जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उसे मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो इतने बड़े विंड मिल्स होते हैं ये लगभग 690 में वोल्ट जनरेट करते हैं। और इसके नीचे एक लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको स्टेप अप करके ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जो ट्रांसमिशन है उसमें जो सप्लाई है वो हमेशा स्टेप अप करके भेजी जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी तो काफ़ी और तरीकों से भी बनाई जाती है। तो इन सभी जगह से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक जगह पर सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो जो हमारी विंड मिल होती है वो करती है 690 वोल्ट, और जो हमारा थर्मल पावर प्लांट का जनरेटर होता है वो करता है 11 किलो वोल्ट, मतलब कि 11 केवी। तो इन सभी को लेकर एक जगह पर सिंक्रोनाइज करना होता है ताकि फिर हम इसे इकट्ठा यूज कर सकें घरों में या फिर किसी भी इंडस्ट्रीज में। तो सिंक्रोनाइजेशन के बाद इस इलेक्ट्रिसिटी को भेज दिया जाता है ट्रांसमिशन में। इसके बाद हमारे घरों में ये बिजली पहुंच जाती है। और विंड मिल का इस्तेमाल तभी होता है जब इलेक्ट्रिसिटी की मांग पीक पर होती है। और अगर हम विंड मिल की कॉस्ट की बात करें तो 2 से 3 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले विंड मिल की लगभग कॉस्ट होती है 15 से 20 करोड़ के आसपास, जो कि काफी ज्यादा है। क्योंकि इसके मैकेनिज्म काफ़ी महँगा है, इसको सेटअप करने का तरीका काफ़ी महँगा है, तो इसी कारण से जो इसकी ओवरऑल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।